कहते हैं कि बारिश सबके लिए एक जैसी नहीं होती। कुछ ऐसे ही हालात मऊगंज जिले में देखने को मिले। मऊगंज जिले में 16 और 17 जुलाई की रात भयंकर बारिश हुई। इस आफत की बारिश ने मऊगंज जिले में तमाम योजनाओं की पोल खोल दी। इस बारिश ने प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खोल दी, नगर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी, बिजली व्यवस्था की पोल खोल दी, सड़क और पुल की गुणवत्ताओं की पोल खोल दी और सबसे बड़ी बात कि जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये की पोल खोल दी। मऊगंज जिले में हुई बारिश का तबाही भरा मंजर देखने को मिला। इस बारिश ने जिले के कोने कोने में तबाही लाकर रख दी। किसी का घर गिर गया, किसी के घर में नाले का पानी घुस गया तो किसी की पूरी गृहस्थी ही तबाह हो गई। इस बारिश में सबसे बदतर स्थिति गरीबों की रही। वैसे तो इसका प्रभाव पूरे जिले में देखने को मिला, लेकिन सबसे अधिक तबाही हरमना थाना क्षेत्र के ढाबा तिवरियान गांव में हुई, जहां लोलरखा नदी ने इस कदर अपना रौद्र रूप दिखाया कि लगभग 47 से अधिक घर इस बारिश में गिर गए। जब इस गाँव के लोग चैन की नींद सो रहे थे तभी आफत की बारिश आई और धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता चला गया और कुछ घंटे में ही इनके गृहस्थी का सामान डूब गया। हरिजन परिवार सुबह से ही बिना खाए पिए अपनी गृहस्थी बचाने में लगे रहे, लेकिन जल स्तर बढ़ता चला गया और फिर एक एक करके घर गिरते चले गए। इस तरह से आंखों के सामने एक एक करके 47 से अधिक परिवारों की गृहस्थी तबाह हो गई। इस हरिजन बस्ती में कुछ ऐसे परिवार भी थे जो कुछ महीने बाद अपनी बेटी की शादी करने वाले थे। पाई पाई जोड़कर शादी के लिए सामान एकत्र कर लिया था, राशन की व्यवस्था भी कर ली थी, लेकिन इस बारिश ने सारे सपने तबाह कर दिए। यही हाल जिले के कोन मुदरिया सहित नईगढ़ी थाना क्षेत्र के माड़व गांव में भी देखने को मिला, जहां 10 से अधिक आदिवासी परिवारों के घर गिर गए। हालांकि इन तमाम हालातों पर मऊगंज कलेक्टर एसपी नजर बनाए रहे और कई जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसी तरह से ढाबा तिवरियान गांव में भी पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों में भोजन पानी के साथ शरण दी गई। यह बात कहना किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा कि अगर मऊगंज कलेक्टर एसपी उस रोज सजग न होते तो मऊगंज जिले में भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिलता। कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को ढाढ़स बंधाया और क्षतिपूर्ति देने का वादा किया। इस आफत की बारिश से मऊगंज जिले में लगभग 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। किसी की गृहस्थी का सामान डूब गया, किसी का घर गिर गया। इसके अलावा सैकड़ों मकान ऐसे हैं जो इस कदर जर्जर हालत में हो चुके हैं कि कभी भी धराशायी हो सकते हैं। फिलहाल मौके पर मऊगंज कलेक्टर एसपी के साथ साथ रीवा कमिश्नर और रीवा आईजी ढाबा तिवरियान और माड़व गांव पहुंचे एवं स्थिति का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा कि शासन प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ है, पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। जब तक रहने की व्यवस्था नहीं है तब तक इन्हें सहायता शिविर में रखा जाएगा और भोजन पानी प्रकाश और दवा की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त रीवा कमिश्नर ने पीड़ित परिवारों को 25 किलो गेहूं के साथ 25 किलो चावल एवं जिला पंचायत सीईओ को तमाम पीड़ित परिवारों की सूची बनाकर प्रधानमंत्री आवास देने के लिए निर्देशित किया है। अगर मऊगंज नगर की बात की जाए तो मऊगंज नगर में जल संकट गहराने वाला है, क्योंकि पानी सप्लाई के लिए लाखों रुपए से ओड्डा नदी पर बनाया गया कंट्रोल स्टेशन ही बह गया, जिससे मऊगंज नगर में पीने के पानी की सप्लाई बंद हो गई है। 17 जुलाई को ओड्डा नदी की तेज धारा में कंट्रोल स्टेशन ही बह गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी अब तक केएनके प्रोजेक्ट नगर परिषद के अधिकारी और पीआईयू विभाग के द्वारा ना तो स्थल का निरीक्षण किया गया और ना ही कोई ठोस कदम उठाए गए, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मऊगंज नगर में स्वच्छ जल संकट गहराने वाला है।